नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आमस में। आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ व्यस्तताएं रही स्कूल ज्वाइन करने के बाद से लेकर, कुछ अपनी परिस्थितियां, कुछ बिजी शेड्यूल के कारण मैं YouTube पे नहीं आ पाया। 10-11 महीने हो गए हैं और विद्यार्थियों की शिकायत भी है कि सर आप हमें छोड़कर चले गए या हमें कोई गाइडेंस नहीं दे रहे अगली भर्ती परीक्षा के संबंध में। या तो मैं वैसे टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, बाकी कुछ व्यस्तताएं रही उसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। उसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम जो विद्यार्थियों की डिमांड थी, जो विद्यार्थियों की मांग थी कि सर पशु परिचर भर्ती परीक्षा का हम परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामने कोई एग्जाम नहीं है, उस समय एक पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो सामने है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। आप रीट भर्ती परीक्षा पशुपालन वाले टॉपिक को छोड़ दें तो बाकी सिलेबस लगभग भर्ती परीक्षाओं में होता है। राजस्थान का जीके है, गणित है, विज्ञान है, ये लगभग भर्ती परीक्षाओं में होता है। और जिन्होंने पीछे पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह की तैयारी की है उनके लिए सामान्य चीज है। तो सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम थोड़ी सी तैयारी करके दे ले, या कुछ विद्यार्थी ऐसे जो बहुत अच्छे से पशुपालन इसकी आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहले सिलेबस था तो वो डिफाइन नहीं था, परिभाषित नहीं किया हुआ था। अब की बार सिलेबस को थोड़ा सा परिभाषित किया है और संशोधित सिलेबस आया है, उसके अनुसार हम बात करेंगे। विद्यार्थियों की डिमांड है कि सर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा में गणित और विज्ञान का जो सिलेबस है वो करवा दो कम से कम, क्योंकि मैंने पिछली रेट 2023 में आपके शैक्षिक परिदृश्य, गणित और विज्ञान के नोट्स उपलब्ध करवाए थे। शैक्षिक परिदृश्य का कोर्स भी करवाया था अपने ऐप पर, टारगेट विद आमस जो ऐप है उस पर करवाया था। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा भरोसा था कि सर आप ये दोनों थोड़ी सी टॉपिक है आप साइंस के ये करवा दो। कुछ मेरे दोस्त भी है जो ये कह रहे थे कि सर ये टॉपिक आप करवा दो, या आप करवा दो या हमें अलग से पढ़ा दो। तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पर ही सोच लेते हैं कुछ। तो आज प्लान कर रहा हूँ, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो अब बात करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो विज्ञान का सिलेबस है। पहले हम पूरे थोड़ा सा मोटा चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का है, क्या परीक्षा स्कीम है, परीक्षा की डेट कब है, नेगेटिव अंकन कितना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सीधा एक बार विज्ञान के बारे में बात करेंगे, सामान्य विज्ञान के बारे में। गणित के पास मेरे पास एचसीएफ और एलसीएम उस एक टॉपिक और एक औसत वाले टॉपिक को छोड़कर बाकी के नोट्स मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वो नोट्स आप वहां से पढ़ लेना। या मुझे समय मिलेगा तो मैं गणित भी करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे विज्ञान के टॉपिकों के बारे में। और विज्ञान का जो टॉपिक है, क्योंकि विद्यार्थी की डिमांड है कि सर यूट्यूब पे कोई बढ़िया करवा नहीं रहा, और अभी क्या सिलेबस नया आया है, क्योंकि पीछे जो करवाया था उनमें बहुत सारी विज्ञान करवा दी थी, और एक आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए ये सब चीजें तो डिफिकल्ट हो जाती है। क्योंकि साइंस वाले अगर रीट की तैयारी की है या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की है और आप विज्ञान संकाय से हैं तो आप आसानी से ये चीजें कर लेते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने पहले किसी विज्ञान या गणित को नहीं पढ़ा है, या जो बीए किए हुए विद्यार्थी है या आर्ट्स वाले विद्यार्थी है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत मुश्किल हो जाती है। तो हम बात करेंगे और थोड़ी सरल भाषा में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी मिनिमम चीजें समझने की कोशिश करेंगे, न्यूनतम रूप से अधिकतम रूप की ओर, एकदम निचले स्तर से अपर स्तर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जितना भी प्रयास हो सकता है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा में आपके 150 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न, और 150 अंक है। पूर्णांक भी कितने? 150 अंक, मतलब एक प्रश्न एक नंबर का है, और इसमें 6 पार्ट दिए हैं। अब इस चीज को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते कि भाई 6 पार्ट में, सिलेबस में 6 पार्ट दिए हुए हैं। एक भूगोल दिया हुआ है, राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति वाला एक टॉपिक है, सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है, प्रमुख समसामयिक घटनाएं, इसमें राष्ट्रीय स्तर का करंट जीके में आपके राष्ट्रीय स्तर का भी है, गणित और पशुपालन, ये 6 टॉपिक है। अगर 150 में हम 6 का डिवाइड करें तो 25 प्रश्न एक टॉपिक से आने की संभावना है। लेकिन जरूरी नहीं साइंस में 25 प्रश्न आए, 20 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, इसका कोई डिफाइन नहीं है। ये परीक्षा पेपर सेटर हो रहा है, उनके दिमाग पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार। हो सकता है पशुपालन वाले विभाग से ज्यादा, ये जो पशुपालन है इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि पशु
परिचर भर्ती परीक्षा है, पशुओं से संबंधित भर्ती परीक्षा है, तो पशुपालन से संबंधित सवाल ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ऐसी भी हो सकता है। हाँ, कुछ टीचर आपको ये बताएंगे कि इसमें से 25% आएंगे, तो ये मैं भी बता सकता हूँ नॉर्मल 25% आएंगे, लेकिन आप अभी भी ऐसे मत रहना कि इनमें से 25% आएंगे या गणित में से 25% आएंगे, क्योंकि ये परीक्षा सेटर, पेपर सेटर जो होता है उनके दिमाग पे डिपेंड करता है, या उन पे परीक्षा आयोजन करने वाली जो संस्था है, जो अधीनस्थ बोर्ड है, उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार किस सिलेबस को कितना बैठे देना है, क्योंकि फिक्स नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 25% ही आएंगे, तो ऐसा कोई संभावना जता सकते हैं हम, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये 6 टॉपिक है आपकी, इसमें आपके जो लिखा हुआ है वो जो विद्यालय जो मानक स्तर लिखा हुआ है, तो वो मानक स्तर है वो सेकंड स्तर का है। सेकंड स्तर का मतलब ये हो गया कि आपके जो 10th तक जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। इनका जो कठिनाई स्तर है वो 10th स्तर होगा, मतलब जो सवाल पूछे जाएंगे वो 10th के बालकों के अकॉर्डिंग या 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे, 10th तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सेकंड स्तर का मतलब मानक स्तर सेकंड का मतलब आपके जो 10th तक सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे हाई लेवल, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो वो अलग अलग लेवल में चलता है। 10th में अलग चलता है, 12th में उससे हाई चलता है, ग्रेजुएशन में उससे हाई चलता है। अगर नॉर्मल आप बात करें तो 10th का स्तर है वो सभी विद्यार्थियों के लिए समान होता है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो। तो एक तो इसमें 10th स्तर मानक स्तर दिया गया है। दूसरी बात, 40% अंक लाना अनिवार्य है, न्यूनतम 40% अंक लाना ही है। तीसरी बात, 1/4 ऋणात्मक अंकन है। ऋणात्मक अंकन का मतलब नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। अगर आप 4% गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, यह आपकी इसमें ऋणात्मक अंकन है। परीक्षा तिथि आप सभी को पता होगी, 15 से 18 दिसंबर, 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये संभावित तिथियां हैं कैलेंडर के अनुसार, और शायद क्या कन्फर्म इसी डेट को आयोजित की जाएगी। अगर कोई कारणवश नहीं होती तो बात दूसरी, बाकी इसी डेट को, क्योंकि इन्होंने आजकल पहले टाइम टेबल देना शुरू कर दिया है, तो उसके हिसाब से ये परीक्षा तिथि इसी दिन आयोजित की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या क्या है और हम क्या क्या पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान में। तो सामान्य विज्ञान में एक टॉपिक दिया गया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनके बारे में एक टॉपिक दिया गया है। इसमें 6 टॉपिक है, पूरे सिलेबस में भी 6 टॉपिक है और इसमें भी 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक की बात करें तो इनमें से भी देखो ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, इससे 2-3% आने की संभावना है। अगर मान लो 25% आते हैं तो ये तो धातु अधातु वाला टॉपिक है, मानव शरीर है, ये आपका टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मानव शरीर में आपके पाचन तंत्र आ गया, श्वसन तंत्र आ गया, परिसंचरण तंत्र आ गया, तो जितने भी तंत्र है शरीर के, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, आपके मस्तिष्क है, ये सभी तंत्र है वो सब इसमें आते हैं। अब ये बड़ा टॉपिक है, ये मानव रोग वाला बड़ा टॉपिक है, तो इनमें से ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं, इसमें से कम आ सकते हैं, ऐसा कोई डिफाइन नहीं। आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसमें एक टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दूसरा टॉपिक है धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक। देखो यौगिकों की बात की जाए तो यौगिक बहुत सारे। इसमें आपको जो हाइड्रोकार्बन है, आपने अगर पहले किसी ने सिलेबस करवा दिया है या आपने 10th की सामान्य विज्ञान के हिसाब से आपने ये सिलेबस पढ़ लिया है, तो हाइड्रोकार्बन और उसके हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक है उनके बारे में नहीं पढ़ना। धातु और अधातु से संबंधित जो यौगिक है वो पढ़ने आपको। धातु और अधातु से जो ऑक्साइड बनते हैं, जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, या इसके अलावा जो भी मतलब जैसे एक्वारेजिया है, इनके बारे में पढ़ना है। मिश्र धातुओं के बारे में थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम कौन से हैं। हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पणों में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली। इसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं आनुवांशिक गुण, किस प्रकार संचरण होता है इन गुणों का, मेंडल का जो प्रयोग है, मेंडल ने जो मटर प्रयोग किया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसमें हम जीनोटाइप
फिनोटाइप जैसी शब्दावलियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो भी आनुवांशिक से संबंधित टॉपिक है, तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है मानव शरीर, संरचना, अंग, तंत्र। मानव शरीर वाला एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो एक टॉपिक चलता है नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, इसके अंतर्गत हम मानव रोगों के बारे में, जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कृमि से होने वाले रोग, इन सब रोगों के बारे में पढ़ेंगे। इनके क्या लक्षण है, क्या कारण है, किस कारण फैलते हैं, कौन कौन से इसके लक्षण है, क्या इनका उपचार है, कौन से टीके का प्रयोग किया जाता है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक आपके छोटी क्लासों में टॉपिक चलता है अपशिष्ट प्रबंधन या कचरा प्रबंधन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के जो कचरा पात्र है, जैसे ग्रीन है, येलो में ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, इनमें किस प्रकार का कचरे को इकट्ठा किया जाता है। आप 3R का जो फॉर्मूला है, रिसाइकल, 3R, इनके बारे में भी हम चक्रण के बारे में जो पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक है, आपके 6 टॉपिक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे विज्ञान के अंतर्गत। अब इन चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाए। ज्यादा भी एडवांस लेवल नहीं, क्योंकि इस जो भर्ती परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन 6 टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात आती है कि सर बोर्ड में पढ़ाओगे या इसके रिकॉर्डर से, तो मेरा जो पहले का थोड़ा सिस्टम था वह इसके रिकॉर्डर से पढ़ाने का था। बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा लगता है बोर्ड पे पढ़ाने में, क्योंकि इन चीजों को लिखना, फिर रिकॉर्डिंग के लिए पूरे स्टूडियो को तैयार करना, ये सब चीजें लगाना, उसके बाद वीडियो बनाना, इसमें समय ज्यादा लगता है। उसके बाद एक समस्या और आती है कि अपन वीडियो बनाते हैं, कुछ बीच में आवाज भी आ जाती है, ये सब चीजें दिक्कत करती है। स्क्रीन रिकॉर्डर में क्या होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर में आप जहां बैठे हो वहां वीडियो बना सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो, तो ये सब चीजें की वजह से स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बनाता हूं। लेकिन इसमें दूसरा चीज एक दिक्कत ये आती है कि आप इस पे समझ तो सकते हैं बोर्ड पे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरकनेक्ट होते हैं, उस प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आती है कि आप थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेट में नहीं पढ़ सकते इनको। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी टॉपिक है अनेक सोर्सों से पहले आपके लिए बढ़िया से नोट्स बनाऊं। अभी मैंने आज इस टॉपिक के नोट्स बनाए हैं और इसके आगे शुरू किए हैं टॉपिक पे नोट्स बनाने, तो पहले इनके बढ़िया नोट्स बनाऊं और उसके बाद उन्हीं नोट्स से पढ़ाऊं, ताकि आपको नोट्स मिल सके साथ में। क्योंकि जब तक नोट्स नहीं होंगे, समझने से, ओनली समझने से आप कोई किताब, वापस किताब ढूंढनी पड़ेगी आपको इन टॉपिक के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किताब की आवश्यकता ही ना पड़े, इन टॉपिक को यहाँ से पढ़ लो और प्रीवियस ईयर के प्रश्न निकाल लो, बहुत है इतना। तो कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे अगर आप सबका बढ़िया रिस्पॉन्स रहा यूट्यूब पे, आप सभी की डिमांड रही कि सर इस पे ही करवाना है, तो इस पे करा देंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे, आपका टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद दामस, ज्वाइन कर लेना, तो इस पे उपलब्ध करवा देंगे। ये आपके टेलीग्राम पे उपलब्ध नोट्स करा देंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप सबका बढ़िया रेस्पॉन्स रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।